हाँ, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम आयन जो बना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल हमारे लिए। हमें नॉमेनक्लेचर जो करना है वो इनका करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ठीक है, तो सिंपल सा केस है। पहले मैं प्राइमरी अमाइन की नेमिंग बताता हूँ। अमाइंस के अंदर जो सफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है? जो मेन सफिक्स यूज होता है वो अमाइन ही है। सफिक्स का नाम भी इसके अमाइन है, फंक्शनल ग्रुप का नाम भी अमाइन है, सफिक्स भी अमाइन ही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल नेमिंग है, ये आपने पहले भी की हुई है। मेन जो डिफरेंस आएगा वो सेकेंडरी अमाइन के नेमिंग में आएगा। मान लो ये सिंपल NH2 यहाँ लगा हुआ है, तो ये प्राइमरी अमाइन हो गया क्योंकि NH2 है, एक ही R ग्रुप हो गया, ये पूरा एक R ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल नेमिंग होगी, पेरेंट चेन है प्रोपेन और उसमें अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ई रिप्लेस कर देंगे, प्रोपेन 1 अमाइन लिख देंगे या फिर सिर्फ प्रोपेन अमाइन लिख देंगे। अगर ये सेकेंड कार्बन पे लग जाती है यही चीज, NH2 यहाँ आ गया, CH3, तो ये 3 कार्बन की चेन हो गई। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3, प्रोपेन 2 अमाइन नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, अगर किसी और ग्रुप के साथ लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? ऑब्वियसली प्रायोरिटी अमाइन की ज्यादा होती है नाइट्रो से, तो नंबरिंग इधर से ही होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। पेरेंट चेन है बेंजीन, ब्रांच है नाइट्रो, तो नाम क्या आएगा? कौन सी पोजीशन पे नाइट्रो? 2 पे है, तो 2 नाइट्रो बेंजीन, 2 नाइट्रो बेंजीन अमाइन। ठीक है, 2 नाइट्रो बेंजीन अमाइन। और बेंजीन अमाइन का एक कॉमन नेम भी होता है एनिलीन, तो नाइट्रो एनिलीन भी बोल सकते हैं, 2 नाइट्रो एनिलीन इस केस में। तो ये तो होगा सिंपल प्राइमरी अमाइंस की नेमिंग। ठीक है, ये प्राइमरी वाले हो गए सारे। अब सेकेंडरी अमाइंस के केस में देखो नेमिंग कैसे होती है। सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, सिंपल लेते हैं पहले, CH3 CH2 NH CH3। इसमें क्या होता है, जो लार्जर ग्रुप होगा, अब इसमें 2 अल्काइल ग्रुप हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, दो तरफ बेंजीन, दो तरफ कार्बन लगे हुए हैं और NH है, नाइट्रोजन के साथ एक H है, तो ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? नाइट्रोजन के साथ कितने H हैं और कितने R ग्रुप या कितने अल्काइल ग्रुप, उसके ऊपर डायरेक्टली जुड़ा है। तो जो लार्जर ग्रुप होगा वो पेरेंट चेन बन जाएगा और जो स्मॉलर होगा वो ब्रांच बन जाएगा, जैसे ईथर्स में था। लेकिन इस बार ब्रांच का नाम नॉर्मल ही होगा, मिथॉक्सी नहीं बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है इसमें, इसमें मिथाइल नॉर्मली नाम आएगा, ब्रांच का नाम मिथाइल। लेकिन ब्रांच की पोजीशंस क्या लिखोगे? ब्रांच लगी हुई है नाइट्रोजन पे। ठीक है, जो मिथाइल ब्रांच है वो किस पे लगी हुई है? वो नाइट्रोजन पे लगी हुई है, तो ब्रांच की पोजीशन लिखेंगे एन मिथाइल। एन मिथाइल का मतलब क्या है कि जो मिथाइल ग्रुप है ये एन के ऊपर लगा हुआ है, इस एन के ऊपर। ठीक है, एन मिथाइल, पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की है, इथेन, और उसका सफिक्स क्या है? अमाइन, इथेन अमाइन। एक और ट्राई करते हैं। तो इस केस में एक साइड पे बेंजीन रिंग है, एक साइड पे इथाइल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग विल बी द पेरेंट चेन एंड दिस इथाइल ग्रुप विल बी द ब्रांच। ब्रांच अगेन एन पे लगी हुई है, तो ब्रांच का नाम क्या होगा? ब्रांच का नाम होगा एन इथाइल। ब्रांच इस बार 2 कार्बन की है, तो ब्रांच का नाम होगा इथाइल और बेंजीन अमाइन, या बेंजीन अमाइन को एनिलीन लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, बेंजीन अमाइन। ठीक है, थोड़ा सा और इसे कॉम्प्लिकेट करके देख लेते हैं। CH3 CH2 NH CH3 CH, yes, CH3 CH।
3। अब N के दोनों साइड में से एक साइड पे है मिथाइल और एक साइड पे है ये पूरा कंप्लीट 5 कार्बन का ग्रुप। ठीक है, तो ऑब्वियसली 5 कार्बन वाला ग्रुप जो है ये पेरेंट चेन होगा। अब पेरेंट चेन के अंदर स्ट्रेट चेन आपको सेलेक्ट करनी होगी, तो ये स्ट्रेट चेन है, या लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी होगी, आई मीन। तो ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ये है। अब इस चेन की जब आप नंबरिंग करोगे तो इस चेन की नंबरिंग किस साइड से करोगे कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, ब्रांच को नहीं। हालांकि ब्रांच भी और फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम पोजीशन पे है, तो आप मेनली तो आप फंक्शनल ग्रुप देखोगे, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई। अब इसके अंदर 2 ब्रांचेस है, एक मिथाइल है 2 पर और एक मिथाइल है N पर। तो आप कोई सा भी मिथाइल पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो या दोनों, एक्चुअली दोनों सेम ब्रांच है ना, तो दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं आप। 2, N डाई मिथाइल, एक मिथाइल N पर है और एक मिथाइल 2 पर है, तो 2, N डाई मिथाइल। पेरेंट चेन का नाम हो गया ब्यूट, और एन कौन सी पोजीशन पे? अमाइन ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, ब्यूटेन 2 अमाइन। सर अमीनो किस केस में लग? ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देखो, इस वाले केस में लेफ्ट साइड पे N के बेंजीन रिंग है 6 कार्बन, और इस साइड पे टोटल मिला के 7 कार्बन हो रहे हैं। तो पेरेंट चेन ऑब्वियसली यही हो जाएगी, 7 कार्बन वाली चेन। अब ये जो पेरेंट चेन है, इसकी नंबरिंग कैसे होगी? ये पूरे पेरेंट चेन ऐसे होगी ना, इसकी नंबरिंग किस साइड से करेंगे? इस साइड से करेंगे 1 2 3, तो ब्रांच को कम नंबर मिलेगा, मिथाइल ब्रांच जो निकल रही है ये। ठीक है, अगर इस साइड से करेंगे 1 2 3 4, तो अमाइन को कम नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? तो NH क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी प्रायोरिटी हायर है, तो आप नंबरिंग यहीं से करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपके पास 2 ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी 2 ब्रांचेस हैं? ये एज अ ब्रांच प्रेजेंट है, ये एज अ ब्रांच प्रेजेंट है। बेंजीन जो है ये किस पे लगा हुआ है? ये लगा हुआ है N पे। और बेंजीन जब एज अ ब्रांच प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं, तो ये N फिनाइल हो गया। और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये 4 कार्बन पे लगा हुआ है। अब लेकिन ब्रांचेस का जो नाम लिखते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से फिनाइल पहले आएगा कि मिथाइल? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से M पहले आता है P से, तो मिथाइल पहले आएगा। तो 4 मिथाइल पहले लिखोगे आप, क्योंकि वो M से स्टार्ट हो रहा है, और फिर N फिनाइल बाद में लिखोगे। जो फिनाइल लगा हुआ है वो N पे लगा हुआ है, तो इसलिए उसकी पोजीशन लिखी जाएगी N फिनाइल। ठीक है, N फिनाइल, 4 मिथाइल N फिनाइल। और पेरेंट चेन जो है वो 6 कार्बन की है, हेक्स, एन, और अमाइन ग्रुप जो है वो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? वो सेकंड कार्बन पे अटैच्ड है, हेक्सेन 2 अमाइन आएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर है। और एक बार टर्शरी अमाइंस की भी नेमिंग देख लेते हैं। टर्शरी के केस में नेमिंग कैसे की जाती है? उसमें भी एक्चुअली सिमिलर ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है उसके अंदर भी। तो जैसे CH3 CH2N CH3 ये है, तो एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बस उस पर कोई H नहीं होगा, क्योंकि तीनों H को रिप्लेस कर दिया है कार्बन एटम्स ने। अब इसमें जो 3 ग्रुप लगे हुए हैं, 3 साइड में से कोई जो भी लार्जेस्ट होगा वो पेरेंट चेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट है, 2 कार्बन है, बाकी एक एक है, तो ये पेरेंट चेन हो गया। ये दोनों जो है ब्रांचेस हो गए। अब दोनों ब्रांचेस मिथाइल ही हैं और दोनों N पे लगी हुई हैं, तो नाम क्या होगा? N, N डाई मिथाइल।
N, डाइमिथाइल, पेरेंट चेन का नाम इथेन और सफिक्स क्या आ जाएगा, अमाइन, तो इथेन अमाइन, ये नाम हो गया N, डाइमिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ये ग्रुप लगा हुआ है मान लो। अब इसके अंदर ये जो है C6H5 क्या होता है, बेंजीन रिंग, 6 कार्बन एटम्स। इधर की तरफ क्या है, CH2 7 टाइम्स एंड देन CH3, तो यानी कि 8 कार्बन एटम्स। और ये क्या है, 2 कार्बन एटम्स। तो जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, वो ये है। तो पेरेंट चेन ये हो गया आपका, तो ये हो गया पेरेंट चेन, और ये दोनों हो गए ब्रांचेस। ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया। जो बेंजीन रिंग एज अ ब्रांच प्रेजेंट होता है, C6H5 क्या होता है, बेंजीन रिंग। जब बेंजीन रिंग एज अ ब्रांच प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं फिनाइल। और ये ब्रांच है इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, और दोनों ही N पे लगे हुए हैं। तो N इथाइल आएगा पहले, तो N इथाइल, और N पे ही फिनाइल लगा हुआ है, तो N फिनाइल। और फिर पेरेंट चेन जो है वो 8 कार्बन की है, तो ऑक्टेन और अमाइन, ऑक्टेन अमाइन। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, एक लास्ट चीज अभी और देख लीजिए, नॉमेनक्लेचर आपका कंप्लीट हो गया। इफ यू आर गिवन अ नेम, तो उससे आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम एन IUPAC नेम। तो आपको IUPAC नेम दे रखा है, उससे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे IUPAC नेम का यूज करके स्ट्रक्चर, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, फर्स्ट आप क्या करोगे, ड्रॉ या लुक एट वर्ड रूट एंड ड्रॉ अ कार्बन स्केलेटन। तो वर्ड रूट देखिए और कार्बन स्केलेटन बना दीजिए। वर्ड रूट मान लीजिए ब्यूट है वर्ड रूट, तो 4 कार्बन की चेन बना दो ऐसे करके। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन वाइड्रोजन कुछ मत लगाओ, सिर्फ 4 कार्बन की, अगर ब्यूट वर्ड रूट है तो 4 कार्बन की ऐसे करके चेन बना दो, और कुछ मत करो। सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपको, लुक एट सफिक्स। सफिक्स देखो क्या है, एंड ऐड द, सफिक्स किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप का। ऐड द फंक्शनल ग्रुप, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, एट अप्रोप्रिएट पोजीशन। तो जो भी अप्रोप्रिएट पोजीशन हो उसकी, उसके ऊपर वो फंक्शनल ग्रुप लगा दो, जो भी पोजीशन दे रखी हो फंक्शनल ग्रुप की। तीसरी चीज, ऐड डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर कहीं पे एन या इन या आइन, इन या आइन दे रखा है बेसिकली, तो उसकी पोजीशन भी दी जाएगी एट अप्रोप्रिएट पोजीशन, जो भी उसकी पोजीशन दे रखी है उसके ऊपर लगाओगे। ठीक है, इसी ऑर्डर में चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी। चौथा, ऐड ब्रांचेस। अच्छा, ये ऐड करने के बाद ना, ये ऐड करने के बाद नंबर कर देना चेन को, नंबर द चेन। डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप ऐड करने के बाद नंबरिंग कर देना चेन। ठीक है, पांचवा, ऐड ब्रांचेस। तो जो भी ब्रांचेस या सब्सटीट्यूएंट्स कुछ भी कह लो, वो दे रखें, वो लगाओ जिस जिस पोजीशन पे दे रखे हैं। और आखिरी चीज छठी, ऐड H एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स लगाओ, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू ईच कार्बन। हर कार्बन पे जितने जितने हाइड्रोजन एटम्स लगने चाहिए उतने लगाओ। कितने कितने लगते हैं हर कार्बन को, 4 बॉन्ड्स पूरे करने होते हैं,
तो जितने बॉन्ड्स बना लिए हैं उसके बाद कितने लगने चाहिए उस हिसाब से आप लगाओ। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया इसको यूज करके आपको एक नेम मैं ट्राई कराता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आपको दे रखा है 3 इथाइल 5 नाइट्रो ऑक्ट 2 इन 1 अल, ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप क्या देखो, यू हैव टू लुक एट द वर्ड रूट। क्या बोला मैंने पहला? लुक एट द वर्ड रूट। वर्ड तो सर ऑक्टीन है, तो सर 8 कार्बन और एटम। ऑक्ट का मतलब, हाँ वेरी गुड, 8 कार्बन की चेन बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन बना दी। ठीक है, सेकंड मैंने क्या बोला? लुक एट द सफिक्स। सफिक्स क्या है? अल। अल मतलब होता है अल्डिहाइड ग्रुप, और फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, तो अल्डिहाइड ग्रुप अलग से CHO ग्रुप मत लगा देना। अलग से CHO लगाओगे तो 9 कार्बन हो जाएंगे। इसी के लास्ट कार्बन को CHO बना दो ताकि कार्बन 8 ही रहे। तो ये देखना कि फंक्शनल ग्रुप जो लगा रहे हो क्या उसमें अपना भी कार्बन है। अगर फंक्शनल ग्रुप में अपना भी कार्बन है तो वो अलग से मत लगाना, उसका कार्बन भी काउंट होता है फिर। ठीक है, तो इतना, ये बहुत बेसिक चीज है बट ये याद रखनी है। तो आपने लगा दिया सफिक्स, दूसरा काम कर दिया आपने। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है? देखो कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ईन या आइन लिखा हुआ है कहीं पे, तो ईन यस या सर। आइन सर ईन है हमारे केस में ईन लिखा हुआ है। कौन सी पोजीशन पे लिखा हुआ है? 2 पे। अब सेकेंड। 2 कैसे पता चला तुम्हें? अगर तुमने 1 पे अल लगा दिया है, तुम्हारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग कर दी तुमने, और 2 पे ईन है। तो 2 पे इन का मतलब क्या होता है? 1 और 2 के बीच में लगाओगे या 2 और 3 के बीच में लगाओगे? सर 2 और 3 के बीच 2 और में। 3। वेरी गुड, तो 2 और 3 के बीच में आप डबल बॉन्ड लगा दोगे। सॉरी, मुझे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये लिखने में दिक्कत हो रही है। लेट्स 1 2, तो 2 और 3 के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बताया था मैंने, क्या देखना होता है उसके बाद? सी डबल बॉन्ड सी देखने के बाद नंबर कर दिया आपने चेन को, फिर क्या लगाना होता है? ब्रांचेस ऐड करनी होती है। अब ब्रांचेस इसके अंदर देखो क्या क्या है, प्रीफिक्सेस देखो बेसिकली। तो प्रीफिक्सेस है 3 पे इथाइल और 5 पे नाइट्रो। तो 3 पे इथाइल लगाना है, 5 पे नाइट्रो लगाना है। थर्ड कार्बन पे इथाइल, इथाइल ग्रुप क्या होता है? C2H5 ग्रुप लगा दो, या फिर CH2CH3 कैसे भी लिख दो उसे, या तो C2H5 लिख दो या CH2CH3 लिख दो। ये लिख दिया आपने 3 पे इथाइल। 5 पे नाइट्रो, 5 पे नाइट्रो NO2 ग्रुप लगा दिया 5। ठीक है, हो गया सारा काम। अब लास्ट में हर कार्बन पे क्या करने होते हैं? H एटम्स लगा दो अकॉर्डिंगली। तो दूसरे नंबर के कार्बन पे देखो कितने बॉन्ड्स हो गए इसके, 2 बॉन्ड लेफ्ट पे, एक राइट पे, तो एक H लगेगा। ठीक है, इस वाले कार्बन के बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, 2 राइट पे, एक लेफ्ट पे, एक नीचे, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। इस कार्बन पे 2 H लगेंगे, इस पे एक H लगेगा क्योंकि इसके 3 बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, इस पे 2 H लगेंगे, इस पे 2 H लगेंगे, इस पे 3 H लगेंगे। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, so this is how you draw a structure using an IUPAC name. Understood?